ओके, थैंक यू ऑल। तो जैसे कि आज अपने टॉपिक पढ़ा होगा कि हम लोग पेंडिंग ऑर्डर और पिक कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पेंडिंग ऑर्डर डालना नहीं आता है। एंड कभी कोई सिग्नल मिलता है, जस्ट लाइक एग्जांपल 1950 से अब बाय करो, लाइक एट द रेट या फिर बाय लिमिट एट द रेट 1950, ऐसा कहीं लिखा रहता है। और मार्केट चलता रहता है 1955 पे, एंड बोला गया रहता कि 1950 से बाय करो एग्जाम्पल के लिए। तो बहुत सारे लोग 1955 पे डायरेक्ट बाय डाल देते हैं। मैंने बहुत बार, मेरे भी डाउनलाइन के ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज मेरे को ऑब्जर्वेशन में आई कि बहुत सारे लोग को पेंडिंग ऑर्डर का इंपॉर्टेंस एंड पेंडिंग ऑर्डर हम लोग लगाते क्यों है, ये सारी चीजों में कंफ्यूजन अभी भी है। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। आप एक तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उनको आसानी से पढ़ के आप उन चीजों को समझ सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जानते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है और ये क्यों दिया गया है, जबकि तो मार्केट बाय और सेल ही चलता है। फिर पेंडिंग ऑर्डर की जरूरत क्या है हमें? तो जैसे कि आपका एक एनालिसिस बोलता है, मार्केट एक अप्रोक्सीमेटली एक लाइक प्राइस एक्शन की तरह ही लेते हैं कि एक ऐसी चीज कोई वो रेजिस्टेंस बनाता है, लाइक ये रेजिस्टेंस है एंड एक ये एक सप्लाई है, एसएनआर या फिर एसएनडी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो यहाँ पे मार्केट अभी एक ऐसी कुछ लेवल आपने निकाल के रखी है एंड आपका एनालिसिस थोड़ा अच्छा है। बट मार्केट यहाँ से यहाँ 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 जाके अब ये इसको टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि भाई ये एरिया में ये क्या होता है, यहाँ से सेल करने का, क्योंकि रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट गिरता है, हमने सबने पढ़ा है। एंड सपोर्ट से मार्केट उठता है, ये जैसे हमने सबने पढ़ा है। तो एक पेंडिंग ऑर्डर हम लोग रेजिस्टेंस एरिया में लगाएंगे एंड एक पेंडिंग ऑर्डर हम लोग सपोर्ट एरिया में लगाएंगे। तो इसको लगाया कैसे जाता है, जबकि मार्केट तो यहाँ पे रुका पड़ा है। मार्केट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1936-35 पे कहीं रुका पड़ा है। अब इन चीजों के लिए आने के लिए वो कब आएगा? वो हो सकता है 2 घंटे बाद आए, हो सकता है आधे घंटे में ही आ जाए, हो सकता है रात को 12:30 बजे के आसपास आ जाए, या कभी भी आ सकता है। अब हर समय तो हम लोग चार्ट को एनालिसिस नहीं करते बैठेंगे या चार्ट को देखते नहीं बैठेंगे, या फिर हमारा भी उतना पेशेंस नहीं होता, आंखें दुखती या जो भी बोलोगे। तो पेंडिंग ऑर्डर का इंपॉर्टेंस सबसे पहले समझिए कि आपने एक नॉर्मली स्टडी तो कर ली कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, बट आपको पेंडिंग ऑर्डर ही नहीं लगाना आया, तो फिर फायदे का क्या? अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेंडिंग ऑर्डर रात को ही हिट हो जाता है 9:30, 10, 11 बजे, एंड सुबह 5:30, 6 बजे तक वो टीपी भी हिट कर देता है, जबकि आप सोए हो और सो के उठने के हो। तो आपके बहुत सारे टारगेट हिट भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है 30-50 पीपी मार्केट दे दे कुछ भी मोमेंट, क्योंकि रात में भी तो मार्केट चलता है, खाली उस 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बंद रहता है। तो जैसे कि मिनट, दिव्यांश राजपूत जी, एक मिनट, क्या हुआ आपको? आपको अनम्यूट दिया है, बताइए। सर ये डार्क मोड में है स्क्रीन क्या आपकी? हाँ जी, हाँ जी, मेरे के आंखों को प्रॉब्लम होता है इसलिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा क्या है, वाइट मैं कर दूं? कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है सर। ओके, वाइट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक कुछ इश्यू सर? हाँ, है। ये भी वाइट आ गया। यहाँ भी इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड एक सपोर्ट लेवल है, एक नॉर्मल पकड़ के चलते हैं। बट आपको पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना आएगा, तो फिर क्या फायदे का फिर वो मार्केट को वॉच करने का, या फिर हमारी आंखें दुखाने का, या फिर हमारे टाइम को
उस लेवल तक इन्वेस्ट करने का या वेस्ट करने का मैं बोलूंगा। क्योंकि हम लोग स्क्रीन को कितने समय देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, बहुत हो गया तो 4 घंटा, उसके ऊपर नहीं देख सकते। अगर आप 4 4 5 5 घंटे देखोगे तो शायद एक महीने में ही आपके आंखें खराब हो सकती है। तो पेंडिंग ऑर्डर को इम्पोर्टेंट समझिए। एक तो सबसे पहले हमें सेहत बचाती है पेंडिंग ऑर्डर। हमारे सोते वक्त, हमारे काम करते वक्त शायद वो हमारे पेंडिंग ऑर्डर मतलब हमारे इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स को उठा लेती है। एंड हो सकता है वो टीपी तक भी चले जाए जब हम काम में हैं। ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल से आ सकता है, तो मुझे एक ऑर्डर लाइक यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर यहाँ से ऐसे लगाना है। ठीक है, लाइक ये ऐसा है एंड यहाँ का टीपी यहाँ तक रखना है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहा हूं मैं। ठीक है। एंड मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ जाएगा या यहाँ पे जाएगा। अब हो सकता है यहाँ से मैं एक बाय भी लेके रख दूं। अब ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ये ऐसे कुछ करके रखते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपका एक एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ तक का टीपी मैं बुक करना चाहता हूँ, एंड मार्केट अगर यहाँ आ गया तो यहाँ तक का टीपी मैं बुक करना चाहता हूँ। तो ये एक हमने एनालिसिस करके रखा और उसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर छोड़ के रखा। अब पेंडिंग ऑर्डर छोड़ते कैसे है या करते कैसे है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे एक सिंपल भाषा में। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये चीजें फिर डार्क हो गई है तो मैं इसका कुछ चेंज करता हूँ कलर फिर से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके। तो इन सारी चीजों का अब विकास जी आपको क्या हो गया हैंड रेज करने को, बताइए। आपको म्यूट दिया है, अनम्यूट दिया है? हेलो आगे बोलिए सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर, साउंड नहीं आ रहा था। साउंड अब आना चालू हो गया। साउंड सर आपका कवरेज चेक करिए, मैं फुल टू 5G की कवरेज में बैठा हूँ। 5G का अब आ रहा स्पीड है इस सर, पे आ रहा बैठा। है। ठीक है, थैंक यू। अभी जस्ट चालू हुई है मीटिंग, तो आ रहा है आवाज अभी। ओके। तो अब इस चीज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको समझिए। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, लाइक कुछ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, ताकि आपको कुछ भी तकलीफ आती है तो इन चीजों को आप पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है। अब इन चीजों को हम लोग समझते हैं। हमारा टॉपिक पहला है पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अब इसमें दो ही चीजें होती है, बाय होती है या सेल होता है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर में 4 टाइप हम मेन होते हैं, बाकी पांचवा छठवा भी होता है, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको, तो उनको नहीं लेते हुए हम मेजरली 4 को ही लेते हैं। जैसे क्या होता है, बाय के लिए हम लोग बाय लिमिट और सेल बाय स्टॉप लगाते हैं, सॉरी। ठीक है। मतलब पहला वर्ड जो है, ये इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है। मतलब आपको बाय लेना है या सेल लेना है। तो उनसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमें बाय के लिए बाय लिमिट या बाय स्टॉप को ही यूज करना है, और सेल के लिए हमें सेल लिमिट या सेल स्टॉप ही यूज करना है। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि बाय लिमिट क्या होता है, बाय स्टॉप क्या होता है, या बाय सेल लिमिट क्या होता है, या सेल स्टॉप क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने वो चीजों को लिख के दिया है कि चालू मार्केट के नीचे से बाय के लिए बाय लिमिट लगाना होता है। मतलब कि आपको एग्जांपल 1950 पे मार्केट है और आपको लगता है 1936 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आपको वहां पे लेना होता है 1936 का पॉइंट डाल के बाय लिमिट। लाइक अब हमको एक सिग्नल आता है कि 1936 से 32 के बीच, एग्जांपल 1936 से 32 के बीच में आपको बाय डालना है या बाय करना है। अब कभी कभी एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता, कभी कभी कोई जोन भी होता है। तो हमने क्या करना है वहां पे, करंट मार्केट तो 1950 पे खेल रहा है, तो वहां पे आपको बाय लिमिट लेना है। मतलब करंट मार्केट जहां भी चालू है उसके नीचे से बाय लेने को बाय लिमिट कहा जाता है। ठीक है। और इसी के विपरीत होता है बाय स्टॉप।
करंट मार्केट जहां भी चालू है उसके ऊपर से बाय लेने को बाय स्टॉप बोला जाता है। ठीक है, इन चीज को समझिए, यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा है, या आपको लिखना आता है तो आप वो कॉपी में भी नोट डाउन करिए। ठीक है, बार बार यही चीजों को मत पूछिएगा कि सर फिर से बताइए, फिर से बताइए। तो कृपया उस चीजों को आप समझने की कोशिश करिए पहले। और सेल लिमिट क्या होता है? सेल लिमिट मतलब करंट मार्केट जहां पे भी है, जहां पे भी चल रहा है करंट मार्केट, उसके ऊपर से सेल लेने को सेल लिमिट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मार्केट चल रहा है 1936 पे, और आपको बोला गया कि 1950 से 52 से सेल आएगा या मिल सकता है, ये आपको सिग्नल मिला है। तो आपको 1950 या 51 या 52 जहां पे भी है, वहां पे सेल लिमिट डालना है, ताकि आपको सेल करना है वहां से। ठीक है, तो करंट मार्केट के ऊपर से सेल करने को सेल लिमिट बोलते हैं। एंड सेल स्टॉप किसको बोलते हैं? इसके विपरीत, करंट मार्केट के नीचे से सेल करने को सेल स्टॉप बोला जाता है। अब ये बाय लिमिट, बाय स्टॉप, बाय सेल लिमिट, सेल स्टॉप क्यों होता है? ठीक है, अब इन चीजों को समझते हैं इस तरीके से। अब जैसे ये बताया था मैंने, राइट, अभी ये क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पे था, राइट। अब ये यहां से यहां तो गया, मेरा एक सेल लिमिट ऑर्डर था, पर मार्केट ने क्या किया, मुझे एक लगता है यहाँ से कि मार्केट इसके भी ऊपर जा सकता है। अब मार्केट क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसको तोड़ के फिर इसी का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकलता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट यहाँ बहुत बार नाचता है एंड ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब डालूंगा, अभी यहाँ पे क्या हुआ, इन चीजों को मैं थोड़ा हटा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आपने ये लगाया था, ये जो था, ये बाय, सॉरी, सेल लिमिट था। ठीक है, पर मार्केट ऊपर निकल गया अभी। अब आपको क्या करना है, एनालिसिस आपका ये बोलता है कि मार्केट यही पे वापस आएगा एंड यहां से ऊपर जाएगा, पर मार्केट फिलहाल यही पे है, ऊपर निकल चुका है यहाँ से। ठीक है, यही पे कहीं पे है। अब मुझे लगता है, जैसे बहुत सारे लोग लगता है पे काम करते हैं, तो कि यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे ये उठाएगा ऑर्डर। तो लाइक ये ऑर्डर यहाँ पे एक ऐसा डालना, मतलब करंट मार्केट तो यही पे चल रहा था, पर मैंने पेंडिंग ऑर्डर किसका डाला, बाय स्टॉप का डाला, ताकि मार्केट जब भी इसके ऊपर निकले तो वापिस यही पे आएगा और यहाँ से बाय शूट करेगा। अब यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था। कम से कम 10 दिन भी मैंने अपने मेंटर का, अपने सीनियर का सर खाया था, इस कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप क्या करिए, इनको प्रैक्टिस करके देखिए। डेमो अकाउंट सबके पास में है, वहां पे जहां पे भी आप ऑर्डर डालते हो वहां पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा रहता है। जब भी आप कोई ऑर्डर डालते हो वहां मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा रहता है। अब मैं आपको मोबाइल वर्जन पे नहीं लेके जाऊंगा, बट आपको पता है ये सारी चीजें ये तो मार्केट एग्जीक्यूशन को जब आप टैप करते हो तो वहीं पे बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप आता है। ठीक है, तो उनको जो भी ऑर्डर लगाने का रहेगा, तो जब भी आप डालते हो, एग्जाम्पल के लिए आपको बाय लिमिट डालना है, तो बाय लिमिट आपको सिलेक्ट करना है, वो वैल्यू वैल्यू डालना है जहां से आपको बाय लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन है कि बाय लिमिट डालूं या बाय स्टॉप डालूं, कंफ्यूजन है, आप वो वैल्यू डालिए, नीचे में प्लेस की बटन रहेगी। अगर वो वैल्यू सही है, करंट मार्केट के नीचे अगर है वो, तो वो ऑर्डर डेफिनेटली प्लेस का बटन क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। अगर वो वैल्यू गलत है, गलत है मतलब हो सकता है आपने बाय लिमिट लिया पर करंट वैल्यू आपके, सॉरी, बाय वाली वैल्यू आपके करंट मार्केट से ऊपर है, तो वो प्लेस ऑर्डर लेगा ही नहीं। तो आप इनको एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। हो सकता है जब तक आप इन चीजों को क्लियर नहीं समझते हो तब तक उन चीजों को कोई भी नहीं समझा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु खुद होता है। क्योंकि खुद के ऊपर 70% निर्भर करता है। जब तक आप करोगे नहीं, जब वो बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, कोई कितना भी बड़ा गुरु हो जाए तो वो स्विमिंग नहीं सिखा सकता है, जब तक आपको खुद पानी में नहीं उतरना पड़ेगा तब तक। तो डेफिनेटली इन चीजों को प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट दिया गया है।
ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, कि जिसमें हमें क्या बताया है कि यहाँ पे पिप्स काउंटिंग कैसे होती है। अब पिप्स काउंटिंग के लिए मुझे क्या करना है, पिप्स कैसे गिन जाते हैं, यूरो यूएसडी या फिर गोल्ड या फिर यूएसडी जेपीवाई, बहुत सारी करेंसी है जिसमें 4 डिजिट, 5 डिजिट, किसमें 3 डिजिट, किसमें 2 डिजिट, अलग 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 दिखाया जाता है। तो एक सिंपल एक तरीका बताता हूँ आपको। आपको गूगल पे जाना है, एक सिंपल बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे डालना है बेबी पिप्स। बेबी पिप्स, ये नाम याद रखिए, बेबी पिप्स, पिप्स काउंटिंग। आपको जो भी यहाँ पे सर्च करना है, न्यूज के बारे में सर्च करना है, कुछ भी करना है, तो उसके सामने बेबी पिप्स डाल दीजिए और एंटर मार दीजिए। अब इसने क्या दिखाया है यहाँ पे, बेबी पिप्स की पहली वेबसाइट ही दिखा दी इसने। इसको क्लिक क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उन चीजों में, अब थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज इसको कॉपी पेस्ट करके आप इंग्लिश टू हिंदी उसमें ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल के माध्यम से। ठीक है, अगर नॉर्मली समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया, अगर यूरो यूएसडी मूव करता है 1.1050 से 1.1051 तक, मतलब कहाँ चेंज हुआ, आखिरी का ये जीरो एक में तब्दील हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये 0.01, और इसको गिना जाता है 1 पिप। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद के चौथा वाला डिजिट, ये होता है पिप। एक सिंगल पिप, मतलब ये भी जब भी कहूंगा 51 से 55 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पिप हो जाएंगे। अगर 51 से 61 हो रहा है तो वो 10 पिप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इसको गिनते हैं एक प्रकार से, एक जो वंश होता है, आपने कोई इंग्लिश मीडियम या फिर कोई भी मीडियम से, मुझे हिंदी उतना नहीं आता है, बट वो वंश बोलते हैं, टेंस बोलते हैं इसको, और इसको हंड्रेड्स बोलते हैं, लाइक एकक, दशक, शतक बोलते हैं मराठी में एक्चुअली। तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो यहाँ पे जब भी चेंज होगा तो वो एक एक इसमें होता है वंश में, मतलब यहाँ से 1 से 2 होगा तो वो 1 पिप होगा, 1 से 9 हो जाएगा तो वो 8 पिप होगा। ठीक है, और ये अगर वैल्यू होती है, एग्जाम्पल यहाँ पे 51 की जगह पे 65 आता है, तो कितने हुए, वो 14 पीप हुए, क्योंकि 10 की वैल्यू भी हिली है और वंस की भी वैल्यू हिली है। तो उस हिसाब से आपको इन चीजों में गिनना है। तो मैक्सिमम 4 डिजिट करेंसी, मतलब जहां पे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आता है, कभी कभी यहाँ पे 5वां डिजिट भी दिखेगा आपको इसके सामने, पर वो 5वां डिजिट होता है पिपेट। अब नीचे भी लिखा है यहाँ पे व्हाट इज पिपेट। ठीक है, तो पिपेट को आपको एक सिंपल, हम लोग जैसे आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, लाइक पेट्रोल पंप, हम पेट्रोल तो सभी भरते होंगे, गाड़ी तो वो सब कोई चलाता होगा, तो उसमें देखा होगा कि क्या होता है, कुछ पैसे बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली, कभी कभी आपने कोई मीटर में देखा होगा कि पैसे भी रहते हैं, जब ये 100 पैसे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका 1 रुपया बनता है। तो लाइक वो प्रीपेड भी वैसे होता है, 1 से 9, अभी ये इसके आगे एक डिजिट रहता है, लाइक यहाँ पे आता हूं मैं, ये जो रहता है डिजिट, ये 5वां डिजिट, ये जब भी 1 से लेके 9 के आगे बढ़ जाएगा तो ये डिजिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, 1 हो जाता है। तो 10 पिपेट इक्वल टू 1 पिप होता है। तो इनको आप समझिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे, इन इमेज को भी देखने की कोशिश करिए कि ये क्या होता है, 5वां डिजिट है, दैट इज 0.2 पिप, ये चौथा डिजिट है। अब ये 8 है, मतलब यहाँ पे 8 पिप लिखा है, बट ये पिप की वैल्यू है, ये 10 पिप की वैल्यू है, ये 100 पिप की वैल्यू है, ये 1000 पिप की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1.2538 ऐसे हो जाता है तो इससे का मीनिंग क्या होगा, 1000 पिप बढ़ गए, ये चीजें होगी। ठीक है, तो इसके लिए इस साइट को आप रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें भी दी है यहाँ पे, लॉट मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इन साइट का नाम याद रखिए, बेबी पिप्स। ठीक है, तो इसमें यूएसडी कैट, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, यूएसडी जेपीवाई जैसे ये दिया है 3 डिजिट करेंसी। तो इनको भी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा एक पीप कौन सा होता है। पॉइंट के बाद 0.1 बढ़ना मतलब 1 पिप होता है, मतलब यहाँ क्या होगा, 0.0 की जगह पे 0.1 आ जाएगा तो 1 पिप कहलाएगा ये। मतलब ये जब भी 123 से 124 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 पिप हुआ है वो। ठीक है,
तो उन चीजों को आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक उन चीजों को समझेगा नहीं। एक दिन में समझने वाली चीजें नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग गोल्ड करते हैं, अभी यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल शायद से नहीं दिया है मैं आपको गोल्ड का। अब देखिए इसमें नेक्स्ट लेसन भी है कि व्हाट इज अ लॉट इन फॉरेक्स। ये भी आप आगे 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 बहुत सारे चैप्टर भी इसमें इजी 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 हो जाएगा, इजी से आप पढ़ सकते हो। ये फॉरेक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है, मिनी लॉट क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, सबके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, कितने कितने क्या क्या होता है। अब मैं नॉर्मल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक गोल्ड पे लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग गोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ एंड यहाँ पे एग्जाम्पल। अब एक वैल्यू दी है, मतलब एक 1950.85 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबको दिख रहा होगा या फिर मैं बड़ा कर देता हूँ और ओके, ये आपको सब वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। तो इसमें पॉइंट के बाद का, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट के बाद का जो दूसरा डिजिट होता है, दैट इज इसमें 85 का 5 जो है, ये होता है क्या, पिपेट। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट पिप होता है एंड पॉइंट के बाद का सेकंड डिजिट पिपेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जांपल से समझिए, ये एक वैल्यू है 1950.85। तो यहाँ जहाँ पॉइंट दी है उसके जस्ट एक बाद का ये होता है पिप। ठीक है, और उसके बाद का जो आंकड़ा होता है 85 के बाद मतलब 5 जो है, ये होता है पिपेट। अब इन्हीं वैल्यू को आगे में लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू अगर हो गई 1950.95 अगर होती है, तो इसका मीनिंग होता है कितना हुआ, एक पिप बढ़ा आपका। ठीक है, एक पिप हुआ। और अगर ये 1950 से, मैं ऊपर की वैल्यू ही पकड़ रहा हूँ, 1950 सॉरी 51 पॉइंट, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जस्ट प्रज्वल जी आपको अनम्यूट किया है। आ रही है सर आवाज? ओके, पहले नहीं आ रही थी क्या? नहीं। ओके ओके, मे बी मुझे कॉल आया था इसलिए हो सकता है, कोई बात नहीं, थैंक यू।
अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है 1950.50 से एक वैल्यू पकड़ लेते हैं एग्जांपल। तो पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट एज हमारा पिप होता है, एंड पॉइंट के बाद का जो सेकंड डिजिट है, मतलब दैट इज 5 जो है 85 का 5 हुआ है, वो होता है पिपेट होता है, राइट। 8 क्या है? पिप है। मतलब ये जो 8 रहेगा यहाँ पे, ये 8 आपका पिप रहेगा। ये पिप है, ये 10 पिप है, ये 100 पिप है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि 1950.85 से 1950.95 अगर पॉइंट होता है तो यहाँ पे एक पिप इसको काउंट किया जाता है। 1950.85 से 51.85 होता है, मतलब ये क्या हुआ, ये सेम रहा, बस 50 की जगह पे एक बढ़ गया। तो ये कहाँ हुआ? 10 पिप बढ़े हैं हमारे। एंड 1950.85 से 1960.85 हो गया, तो इसको एज अ 100 पिप बोला जाता है। ठीक है, मैं गोल्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी आपको बेबी पिप से जो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट रहता है एग्जांपल, और 3 डिजिट रहता है, जैसे जेपीवाई पेयर्स एंड मेजर करेंसीज पेयर, तो यहाँ से आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब इनको पढ़ के भी इन चीजों को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है अगर, तो इसी से रिलेटेड पूछेगा। कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी जर्नी क्या थी ये वो मत पूछेगा। इसी से रिलेटेड किसी को भी कंफ्यूजन अगर है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी का कोई सवाल है? ओके ग्रेट, मतलब सारे के सारे लोगों को सब कुछ आता है। ओके चलो, दिलीप जी। दिलीप जी आपको अनम्यूट दिया है। हाँ जी, एक बार वो पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगा था, एक बार बताती कैसे? पेंडिंग ऑर्डर हेलो। कैसे लगाते हैं, तो मुझे वो हाँ अपनी हाँ स्क्रीन पे हाँ दिखाना सर। पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड होल्ड करिए सर। ओके, ओके सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, ये मेरा स्नैपजेड का एक अकाउंट है, डेमो अकाउंट। अकाउंट है ये, हाँ राइट। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें जो भी बचा होगा मैं चार्ट को पहले एनालिसिस करूंगा कि चार्ट यहाँ पे क्या हाँ, हो रहा है। अभी एग्जांपल में सारी चीजों को पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि नहीं तो वो भी पूछते रहोगे आप, ये क्यों लगाया वो क्यों लगाया। ओके, ठीक है। नहीं नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल में फिलहाल के लिए 5 मिनट को देख रहा हूँ कि मुझे लगता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे आएगा। मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, हाँ, राइट। नीचे। अब ये वैल्यू, हाँ सॉरी ये यूरो यूएसडी है। मैं ये गोल्ड को ले लेता हूँ, ये आपकी इजीली समझेगा। अब मुझे एक यहाँ पे गोल्ड पे लगता है कि मार्केट यहाँ नीचे, ये सॉरी, ये दिख रहा है मेरा कर्सर यहाँ पे आपको, ये हाँ कर्सर, सर। हाँ। ये नीचे लाया मैंने यहाँ पे। हो ठीक सर। है, कि मार्केट यहाँ हाँ पे आके, जैसे एक रेड वाला लाइन है, यहाँ पे आके मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। हाँ अब मार्केट हाँ करंट कहाँ चल रहा है? 1889.86 के कुछ आसपास चल रहा है। और मैंने जो वैल्यू हाँ सर। निकाली है ये बाजू में आपको दिख रही होगी, 1886.97 है, 7। राइट। हाँ सर। 1886.97 है। अब हाँ मुझे ट्रेड पे जाना है, यहाँ पे हम लोग ये जो लेते हैं पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए, तो यहाँ पे पहले हम्म, सबसे पहले ऊपर में चेक करना है आपको कि ये किस चीज का पेंडिंग ऑर्डर लगाने वाला है। तो ये ऊपर क्या दिख रहा है? यूरोसडी, तो इसको चेंज कर लीजिए गोल्ड पे, ये आ गया अभी गोल्ड। अब जहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा है दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट एग्जीक्यूशन ये ऊपर हाँ वाला। हाँ अब सर। मार्केट एग्जीक्यूशन को जब ड्रॉप डाउन करते हो तो वहां पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप आता है। मुझे क्या हाँ करना सर। था, करंट वैल्यू 89 पे चल रही थी और मुझे लेना था 86 से, मतलब क्या हाँ, है, करंट वैल्यू के नीचे से लेना था, नीचे से। राइट।
तो मुझे क्या हाँ लगाना पड़ेगा, बाय लिमिट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक ऑर्डर डालता हूँ लाइक 0.10 का एग्जाम्पल के, ठीक। हाँ और यहाँ पे वो वैल्यू डालता है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, प्राइस मांग रहा है। तो यहाँ पे हाँ मुझे 1986 पॉइंट कितना था, वो 87 था शायद, राइट। यहाँ पे हाँ मुझे वो ऑर्डर लगानी है। अब अगर नीचे देखोगे, नीचे का प्लेस दिख रहा है आपको, प्लेस करके, हाँ हाँ सर हाँ। ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि मैंने गलती की है। गलती क्या हाँ की है, जब तक आप गलती 1900 करोगे डाल तो दिया। ये चीज, हाँ राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, 1886 करना था, राइट। अब देखो हाँ 1886 में डालता हूं तो प्लेस ऑर्डर आ गया, यहाँ पे प्लेस हाईलाइट हो गया, राइट। हाँ तो अब सर मैं हाँ इसको हाँ प्लेस करूंगा, देखो ये क्या लग गया, बाय लिमिट लग गया मेरा, ठीक है। और दिख हाँ रहा है यहाँ पे आपको बाय लिमिट लगा है ये वाला। अब हाँ जिससे सर मेरा कोई ऑर्डर खाली प्लेस हुआ है, लगा नहीं है मार्केट के ऊपर। मेरा नहीं। बैलेंस जो था $13,806 का, वो उतना का उतना हाँ ही पड़ा है अभी भी। जब तक हाँ मार्केट, अभी देखो यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये बाय लिमिट करके जीरो हाँ पॉइंट वन जीरो का लगा है। तो मार्केट कहाँ चल रहा है, हाँ ऊपर चल रहा है। जब ये मार्केट नीचे आएगा ऊपर है। तो ऑटोमेटिकली मेरा बाय हाँ लिमिट उठा लेगा, राइट। अभी हाँ जैसे इसके हाँ नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना, तो इस कर्सर से जाऊंगा एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस वैल्यू लेके आऊंगा, ये यहाँ से 85.89 है, राइट। ये वाली वैल्यू हाँ मुझे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मुझे यहाँ जाना है, इस चीज को एडिट करना है, और यहाँ हाँ पे 1885 पॉइंट कितना था, 86 था जो भी है, तो इसको मॉडिफाई 86 कर देना है। मॉडिफाई। तो ये आपका बाय लिमिट भी लग गया और उसके साथ में स्टॉप लॉस भी लग गया। तो जब भी स्टॉप लॉस मार्केट भी। यहाँ आएगा तो ये देखिए बाय लिमिट और स्टॉप लॉस एसएल करके लिख के आ गया, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बाय लिमिट। अब हाँ मुझे लगता है एग्जाम्पल ओके। कि हाँ मार्केट यहाँ से, ये ऊपर कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, हाँ राइट। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, हाँ इसकी वैल्यू वन कितनी है, एट 1895.21 है। तो मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ ट्वेंटी पे क्या लगाना है, वन। मुझे सेल लगाना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मार्केट कहाँ चल रहा है, हाँ 1890 पे चल रहा है, और हाँ मुझे सर तो वैल्यू लेनी है ऊपर की। ओके। तो मुझे क्या लेना है, सेल लेना है। तो उस टाइम पे मुझे, हाँ अब मुझे नहीं पता कि सेल का सेल ऊपर। लिमिट लेना है कि सेल स्टॉप लेना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर मुझे लेना है सेल, कहाँ से, ये ऊपर से, ये दिख रहा है आपको ये हाँ पॉइंट 1895.09 से लेना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब मुझे हाँ यहाँ पे जाना है और मार्केट को फिर से, हाँ अब मैं डाल देता हूँ हाँ सर एग्जाम्पल, मैंने सेल स्टॉप दे डाल दिया, ठीक है। और 1895.09 ये वैल्यू थी। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे भी एक गलती की है। हाँ गलती क्या की है कि सेल लिमिट लगाना चाहिए था, सेल स्टॉप डाला है मैंने ऊपर। तो ये ऑर्डर प्लेस का बटन ही हाँ नहीं देगा, यहाँ पे क्लिक ही नहीं होगा मार्केट, ठीक है। जब मैं इसको सेल लिमिट क्लिक नहीं। करूंगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया प्लेस का बटन, और ये चीज मेरी यहाँ पे सेल हाँ लिमिट करके लग गई। और देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा, देखो सेल लिमिट पे लग गया। एंड चार्ट पे भी देखो उस पॉइंट पे आके सेल लिमिट लगा है, राइट। ये दिख हाँ रहा है। अब इसको हाँ आप, इसको आप एज, यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये एक मिनट, ये ऊपर ये वाला जो ऊपर में M5 लिखा है, मैं अभी इसको मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऊपर में डब्बा है, ये वाला देखिए यहाँ पे, हाँ ये डब्बा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ से हाँ डायरेक्ट सर बाय भी कर हाँ सकते हो, ठीक है। उन चीजों को बाय को दबाना है, यहाँ पे हाँ एक्सेप्ट हाँ करना है। एंड मुझे बाय कहाँ करना था, मैं वो वाली वैल्यू सिलेक्ट कर दूंगा। देखो अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे मेरी सिलेक्ट हो चुकी है, जहाँ पे करंट वैल्यू है। और करंट देखो एक ट्रेड चालू भी हो गई मेरी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ इससे आपको पेंडिंग ऑर्डर हाँ सर कैसे लगाना है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप उन चीजों को नहीं समझ हाँ पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेड लगाने के लिए कि मुझे यहाँ से सेल लेना है या बाद, जिसमें सेल क्लिक कर देता हूँ तो देखो एक सेल भी लग गया मेरा, देखो यहाँ पे एक सेल भी चालू हो गया, राइट, ठीक है। हाँ अब ये इन चीजों हाँ का सर जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे सर, डेमो अकाउंट है, उसको हाँ हाँ तोड़ो मरोड़ो कुछ भी कर लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला किसी का भी, हाँ ठीक है। नहीं। तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आप मेरे ओके सर। डाउनलाइन है,
फिर भी क्या होता है कि आपको वो चीजें पहचान में आने के लिए एक एक महीना लग रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इन चीजों हाँ। का। तो प्रैक्टिस नहीं। करिए सर उन चीजों का, ठीक है। ओके सर। तो जब तक आप समझोगे नहीं ये कैसे लगाया, क्या लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपकी स्टडी ये बोलती है, इन चीजों को समझिए। और अगर गलती से अभी देखो, जैसे ओके ये सर। प्लस में आ गया, एग्जाम्पल मेरे को किसी ने यहाँ पे मुझे आधा काटना है, जैसे मैंने 0.10 का लगाया है, तो मुझे यहाँ पे आधा काटना है। तो देखो यहाँ पे मैं, क्या है मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, 10 20 डॉलर, $30, सॉरी 30 सेंट वगैरह चल रहा है। अब मुझे 0.05 यहाँ पे काटना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, सॉरी 0.05। देखो यहाँ पे नीचे आ गया, क्लोज विद द 15 सेंट। अभी प्रॉफिट में था एक्चुअली, मैं प्रॉफिट में आधा काट के दिखाता हूँ आपको। ये चीज भी प्रॉफिट की मतलब अच्छी चीज है। देखो ये 15 सेंट हो गया, मैंने आधा काट दिया। आधा काट के भी देखो हम्म। यहाँ पे क्या चल रहा है, 0.05 का ट्रेड अभी भी चल रहा है। और मेरी हिस्ट्री में चेक करोगे, देखो क्या लिखा है, 0.05/0.10। मतलब क्या था, 0.10 की मैंने ट्रेड लगाई थी, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ मैंने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो पॉइंट हाँ। जीरो जीरो आया है, बट वो 15 पीस पे काटा था मैंने। तो यहाँ पे जैसे ही भी आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आप आधी ट्रेड को काट सकते हो और आधी ट्रेड को चलने दो। और ये आगे में आपको वो लेसन में अच्छा। आएगा उन चीजों को, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, बस मैं इतना ही बोलूंगा, ओके सर। ठीक है। ओके। यस सर। हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके। अनीश कुमार जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर। जय हिंद सर। जी सर, नमस्कार, बोलिए ना। जी। मैं एक जानकारी चाह रहा था सर, जो अपन लॉट साइज लगाएंगे, जैसे कि 0.01 का लॉट साइज लगाते हैं, तो उसमें जैसे कि पीप जो काउंट होगा उसमें कितने पीप में कितना डॉलर मिलता है। वही तो, उसके लिए आपको मैंने अभी तो दिखाया था सर, एक साइट है वहां पे, आप जब इंफॉर्मेशन पढ़ोगे जी। तो आपको समझेगा, ओके सर। ठीक है। जैसे ही जी आप, सर। मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ, 0.01 में अगर जी एक पीप होता है तो दस जी सेंट मिलते हैं। जी। 10 पीप होगा तब जाके आपका एक डॉलर बनेगा। ओके सर। 0.01 में 10 पीप होने पे $1 मिलता है। जी बस इसको आप ध्यान में रखिएगा बस। जी सर। जी। थैंक और यू कोई सर। सवाल? नो सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, पूर्णेश जी, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर, बोलिए। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम वो ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी तो लगाना पड़ेगा पेंडिंग ऑर्डर के साथ, तो वो कैसे अच्छा, तो लगाएंगे। वो भी तो अभी दिखाया मैंने, आपने स्क्रीन नहीं देखा मेरी? नहीं नहीं सर, वो देखा मैंने, लेकिन अपने को एक एग्जैक्ट वो चाहिए रहेगा ना, वैल्यू चाहिए रहेगी या तो नंबर वही रहेगा, तो तो दिखाया वो सर जब मैंने अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका जस्ट वो मोमेंट जो सर, जस्ट मोमेंट, जस्ट मोमेंट, जस्ट क्लोजिंग मोमेंट। रहेगा वही बनेगा ना। पुण्य जी, आपका कवरेज का इशू है शायद, इसलिए आपको दिखा नहीं, ठीक है। जी जी। मैंने वो भी चीज दिखाई कि वैल्यू मुझे निकाल के लानी है उस लाइन के बेस पे, जी। ठीक नहीं है। वो देखा था जब सर, मैं, मैं जो रेड वाली कैंडल का विक था वो बोल रहे थे ना। हाँ जो भी है ना, वो आपकी स्टडी है सर। स्टॉप लॉस तो आप हम्म। 100 पिप नीचे लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। वो आपकी स्टडी है, आपका वो तो स्टडी करके आएगा ना, मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि कितने पॉइंट को कितना स्टॉप लॉस लगेगा नहीं हर ऐसा ट्रेड कुछ के वो पीछे। स्टडी तो है सर, लेकिन ऐसा कुछ वो वो हो कुछ कि मतलब कि स्टॉप लॉस रहा, कई बार हंट कर देता है स्टॉप लॉस। सर आपकी स्टडी अगर सही होगी तो स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा, या जी फिर करेगा भी तो बहुत कम बार करेगा। 10 ट्रेड लोगे तो शायद से हो सकता 2 या 3 बार करे, जी और जी। टीपी 6 7 बार दे दे आपको। पर आपकी स्टडी हम्म, अगर गलत है तो यही आंकड़ा उल्टा उलट जाएगा, 6 7 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा और 2 3 बार टीपी देगा। जी जी। तो उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको स्टडी करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं और लॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉट।
क्या बोलते हैं, हाँ, पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा रहा था बस। स्टॉप लॉस तो आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वही क्वेश्चन था सर मेरा कि मतलब कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा दिया जाए या कितना रखा जाए। सर वो वही बताया मैंने, आपकी स्टडी, आप पहले स्टडी तो करिए। जी वही तो यहाँ स्नैपजेट में वही तो सिखाया जाता है आपको सर। प्राइस एक्शन एसएमसी में क्या सिखाया जाता है, वही तो सिखाया जाता है कि जी स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया मतलब हाथ से लगाया जाता है ये नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाता है यही तो सिखाया जाता है आपको। ट्रेड कहाँ से जी ली जाती है वही तो सिखाया जाता है। जी। और कोई सवाल सर? नहीं सर, यही क्वेश्चन है। थैंक यू सर। थैंक यू। रंजीत जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर। जी सर बोलिए। हेलो। अभी जो बाय लिमिट सेल लिमिट सर बता रहे थे, इसका सर वीडियो अवेलेबल होगा? हाँ सर, स्नैपजेड के आईडी के अंदर आपका बेसिक में है सर ये पेंडिंग ऑर्डर बोल के। सर ये अकाउंट पे जो बता रहे थे अभी, एमटी के अकाउंट पे, वही वीडियो चाहिए था सर। वहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो रहा है समझने में सर। फुल समझ जाते वीडियो देखते तो। अगली बार एक उसका भी ले लेंगे सर, MT5 पे कैसे पेंडिंग, वैसे तो अभी दिखा दिया सर मैंने। और आपको यूट्यूब पे भी, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे सर। अब जैसे मैं ये दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जी सर। यूट्यूब तो आपको पता होगा ना सर, आपके मोबाइल में होगा भी शायद यूट्यूब। हाँ 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 सर। यहाँ पे काम करिए, youtube.com डालिए, सारी चीजें यूट्यूब और गूगल आंसर कर देता है। और यहाँ डालिए MT5 में पेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर कैसे लगाए, जैसा आप बोलते हो वैसा डालिए। सॉरी बोलते दिखाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाए डालिए इसको। ये आ गया सर, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पे, ये इतने सारे वीडियो है, कहीं भी किसी का भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इसका प्रोसेस एक ही है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शायद ये चलेगा अभी, चलेगा हड्डी का, तो ऐसा सर्च कर लीजिए आप। वीडियो देखने का तो जरूरी नहीं है सर, वहां पे बेसिक चीजें हम लोग कहीं से और से भी पढ़ सकते हैं। स्नैपचैट प्लेटफॉर्म पे तो जी अवेलेबल है ही है, बट हमें कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा सीखना है तो उसके लिए गूगल और यूट्यूब सबसे बड़ा फ्रेंड है। ये क्या हो गया, देखो चालू हो गया यहाँ पे वीडियो, अभी सॉरी होने का है, ये वीडियो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पेंडिंग ऑर्डर लगाने ही बता रहा है। अब ये किसका है, डेस्कटॉप वर्जन का है, तो यहाँ लिख दीजिए अभी MT5, यहाँ पे लिखिए मोबाइल, ऐसा लिख दीजिए, मोबाइल के सर्च कर लीजिए यहाँ पे, तो देखो मोबाइल का भी आ गई है यहाँ पे, ये वाला वीडियो, ये देखो, ये पेंडिंग ऑर्डर उसने डाला है, कैसे डाला है वो आगे दिखाएगा अभी वो, ये देखो, ये कहाँ कहाँ गया था, कैसे गया था, तो सारा दिखाएगा यहाँ पे, उसको देखिए यहाँ पे। ठीक है, सर। वो आप जो बाय बाय वाला कार्ड कुछ बीच में दिखा रहे थे, वो वाला रहेगा इसमें? नहीं बाय का वो जो नहीं थोड़ा रहेगा सर, कार्ड। नहीं नहीं, वो नहीं रहेगा। सर वही में थोड़ा कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए सर, कंफ्यूजन रहेगा तो डेमो अकाउंट दिया क्यों ले, प्रैक्टिस करने के लिए दिया है ना, करिए प्रैक्टिस। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ सर? अनिल जी आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। सर मैं बोल रहा था जैसे अभी आपने जो मतलब 50% उसमें से प्रॉफिट बुक किया था, तो जी, उसी प्रकार से अपन टेक प्रॉफिट वगैरह भी अपन उसमें ऐसा लगा सकते हैं? टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, पर आधा काटने के लिए उसके अलग से नहीं दिया है उसमें। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने 0.10 का बाई किया, पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट वन लॉट। जीरो जी, 0.10 लॉट का बाई किया मान लीजिए मैंने। ठीक है, हाँ, अब उसको मैं 3 भाग में, उसको मैं प्रॉफिट में टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ। लगा सकते हो, 10 भागों में भी कर सकते हो, 0.01, 0.01,
0.01 0.01 ऐसे 10 बार कर लीजिए। तो सर वो उसको कैसे तीन करते हैं, वही मैं समझना चाह रहा था। सर एक सिंपल सा बताया ना सर, क्या इसमें क्या कंफ्यूजन होने की बात है। यहाँ पे सिंपल फंडा है। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको सर? सर नहीं सर, हाँ आ रही है सर। ओके। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 0.10 का ऑर्डर है, राइट? जी ये सर, जी वाला। सर। जी इसको आप ऐसा कट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्लोज का आता है बटन, पता ही है। जी देखो ऊपर लिखा है क्लोज पोजीशन विथ, ठीक है। अब यहाँ पे जी। 0.10 का है, यहाँ पे डालिए 0.01 और अच्छा, इसको क्लोज मॉडिफाई विथ। मॉडिफाई नहीं करना है सर, मतलब क्लोज करना है इसको। मॉडिफाई आपको एसएल और टीपी लगाने के लिए क्लोज करना है, मॉडिफाई नहीं करना। देखो अब यहाँ पे कितना बचा है, जीरो पॉइंट जीरो सर ये नाइन तो बचा है। क्लोज हो गया ये डायरेक्ट। नहीं हुआ सर, 0.10 का ट्रेड चालू था, अभी कितने का चालू है देखिए। 0.09 का चल रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने एक ये डाला, देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है हिस्ट्री में जी, जीरो मैं वही पॉइंट बोल रहा था जीरो सर। वन ऑब्लिक 0.10 लिखा है मेरी इसमें। जी जी जी। सर ये तो जीरो मैंने क्या पॉइंट किया, जीरो वन का मतलब ट्रेड जो है, मतलब 0.01 लॉट का जो ट्रेड वो खत्म कर दिया, 0.09 लॉट का ट्रेड चल रहा है अभी। जी हाँ, बस उसका एक 10% भाग काट दिया मैंने, जी सर, मैं ठीक है। वही पूछ रहा था कि जैसे ये तो मैं अब समझ यहाँ में पे आ गया मेरे को, लेकिन टेक प्रॉफिट लगाना है उसी प्रकार से, मतलब कि दो भाग में या तीन भाग में मुझे टेक प्रॉफिट लगाना है। नहीं लगा सकते हैं, मैंने उसी का अच्छा, वो जवाब नहीं पहले लगा ही सकते हमको पहले ही टेक इसमें प्रॉफिट दे यदि। दिया था आपको। अच्छा 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 अच्छा। आप पूरा टीपी ले सकते हो, पर ऐसे तीन जी। चार भागों को टीपी नहीं लगा सकते हो, अभी तक वो फैसिलिटी दी नहीं है एमटी5 ने। अच्छा अच्छा, मतलब मान लीजिए कि मुझे एक ही ट्रेड में दो टीपी लगाना है, तो मुझे दो ट्रेड लेके ही दो टीपी लगाना पड़ेगा। जैसे मतलब वो जो सिग्नल देते हैं सर, जैसे उसमें स्टॉप लॉस तो सिंगल देते हैं, लेकिन टीपी दो हम्म देते हैं, तो मुझे वहां पर दो ट्रेड लेना पड़ेंगे और दोनों में अलग अलग टीपी लगाना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, और जी। ट्रेडिंग व्यू में जाके जैसे टीपी 1 है, उसके हाँ हाँ। थोड़ा सा नीचे आप अलर्ट लगा लीजिए। अब अच्छा ये क्या होगा, आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अलर्ट बजेगा कि भैया मैं आपके टीपी 1 तक पहुंचा हूं। अब क्या करना है, आपको टीपी 1 नहीं डालना है वहां पे जहां पे आप ये पोजीशन में अभी आपको। एग्जांपल यहाँ देखिए, मेरे स्क्रीन पे देखिए, जी सर। ये इसका मेरे को टीपी था, एग्जांपल के लिए पकड़ रहा हूँ कि 1890 था, ये क्या था, सेल। अब ये टीपी था मेरा 1800, एक सेकंड, 1880 एक टीपी था मेरा, राइट? जी ठीक है। टीपी 1 था, और 1870 मेरा दूसरा टीपी था। तो मैं ठीक है। दूसरे टीपी को मॉडिफाई करके रख दूंगा, ठीक है। और पहले टीपी तक मैं अलर्ट डाल के रखूंगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, टीपी 1870 पे आ गया, मतलब जी ठीक है। 1870 जाएगा वो टीपी टू का जाएगा, वो छोड़ दो क्लोज अभी हो फिलहाल के जाएगा, लिए। ठीक है। बट टीपी 1 के पास में आपको एक अलर्ट डाल देना है। अब जैसे ही वो आपका अलर्ट बजेगा तो यहाँ जाना है, इसको क्लोज विद द पोजीशन आधे से कर देना है इसको, अच्छा, अलर्ट जो भी कहाँ से होगा। लगाएंगे सर? अच्छा, वो अलर्ट सर अपने को उसमें MT5, एमटी ये उसमें ट्रेडिंग लगेगा। व्यू, ये ट्रेडिंग दिख व्यू रहा है में आपको, लगेगा। ट्रेडिंग व्यू, जी राइट। जी जी। तो ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको अलर्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे सॉरी, ये एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे है, अब मार्केट एग्जाम्पल के लिए कट कर दो, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है मेरा कर्सर सर, यहाँ पे आने जी के बाद में जी। अलर्ट चाहिए। तो कर्सर के बाजू में प्लस का साइन दिख रहा है आपको, प्लस। हाँ जी सर, दिख रहा है सर, जहाँ पर वैल्यू लिखा देखो है उसके प्लस को बाजू में। क्लिक करोगे, राइट, प्लस करोगे तो ऐड अलर्ट ऑन इतने इतने पे आ जाएगा। अब इसको क्लिक अच्छा करोगे तो देखो अलर्ट लग जाएगा, देखो एक अलर्ट लग गया मेरा, लाइन दिख रहा है आपको, अच्छा अच्छा, ये ठीक है। ये दिख रहा है। अब जब भी मार्केट वहां पे आएगा तो वो अलर्ट पे 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 करके, जो भी आपका साउंड होगा सेटिंग में जाके साउंड चेंज कर दीजिए, बड़े अच्छा साउंड अच्छा वाला कोई वाइब्रेशन वाला लगा लीजिए वहां पे। अच्छा, इसके लिए पैड वर्जन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना सर इसमें? सर फ्री वाले वर्जन में एक अलर्ट आप लगा सकते हो, अच्छा, फ्री वाले में एक अलर्ट लगा सकते हैं अपन। लगा सकते हो। और जब जी भी जी। इसको अगर नहीं चाहिए ये अलर्ट, एग्जांपल मुझे ये अलर्ट नहीं चाहिए था, तो जी इसके ऊपर हटाना है। सिंपल क्लिक करिए, यहाँ पे क्रॉस देखो साइन आया है। अच्छा, जी पहले क्रॉस का आपको क्या निशान करना है, दिख रहा क्लिक करना है, इसके लाइन के ऊपर क्लिक करना है, और ये क्रॉस को क्लिक करते हो है। तो ठीक ये क्या है, पूछेगा, डू यस यू वांट करेंगे, डिलीट टू हो डिलीट द जाएगा। अलर्ट? यस कर दो, ये देखो अलर्ट डिलीट हो गया, जी जी जी। ठीक है। और कोई सवाल जी सर? सर, नहीं सर, बस सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर।
सुरेंद्र जी आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर अभी करंट प्राइस में मैं ये बाय या सेल लगा दिया हम्म, करंट सर। हाँ तो उसमें जी बोलिए ना। उसमें हम लोग लिखने का जरूरत नहीं है, वो कैसे उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसका ऊपर या नीचे में? ओके, ये देखिए हाँ अभी सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? हाँ सर दिख रहा है। ओके, अब ये चार्ट है, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक राइट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इससे भी आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर सकते हो। देखो एक सेल लग गया, 0.0 का एक सेल लग गया, राइट। अब इसको क्लिक करोगे, उस लाइन को जहां सेल लगा है आपका, देखो सेल यहाँ पे लगा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा करके दिखाता हूँ, मतलब समझेगा। देखो यहाँ पे एक सेल लगा है, नीचे में दिख रहा है आपको? ये नीचे हाँ में, सबसे नीचे वाला, ये हाँ अभी हाँ। लगाया था मैंने जस्ट। अभी इसके ऊपर टिक करना है, तो देखो नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे टीपी और एसएल आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब मुझे एसएल को क्लिक करना है, और ये देखो एसएल यहाँ पे मैं ऊपर खींच ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ एसएल को क्लिक किया तो एसएल की लाइन आ गई, एसएल मुझे इसके ऊपर रखना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये देखो ऊपर लेके गया, और यहाँ जाके मुझे ये लगा देना है और मॉडिफाई कर देना है, इस एरो को दबाना है नीचे वाले, जी ठीक है। जी। अब इसी को टीपी भी लगाना है, इस पे क्लिक किया मैंने और टीपी दे गया, देखो ठीक है। टीपी का ऑटोमेटिक ये हरा लाइन आ गया, ठीक है। अब हाँ ये ठीक टीपी मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ पे सेट कर दिया। और ये जो बाजू में टीपी के बगल में एक ट्रायंगल दिया है, सॉरी एरो दिया है ब्लू कलर का, है। हाँ हाँ। इसको क्लिक कर देना है और मॉडिफाई कर देना है। देखो अभी ये सेल को ऑटोमेटिकली, ये जो ट्रेड है, ये देखो ये लग गया एसएल और टीपी, सॉरी हम्म, एक मिनट, ये देखो एसएल और टीपी लग गया यहाँ पे, जी दिख रहा है जी। सर? हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ ये सर हाँ। तीसरी ट्रेड जो मैंने खोला है, बस सिंपल एज दैट। करके देखिए तो करने सर से मेरे में ऑप्शन समझेगा। नहीं दिख रहा था, खाली एसएल दिखा रहा था, एसएल और एरो दिखा रहा था। अब मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, मुझे नहीं पता ये चीजें क्यों दिखा रहा है आपके साथ, हाँ ओके ठीक सर, है। अभी ट्राई ट्राई करते हैं सर। हाँ करके देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो वेलकम सर। ओके, प्रज्वल जी आपको अनम्यूट किया है। ओके, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन ये था कि जब हम्म, हम गोल्ड पे जोन बनाते हैं, जी। कोई भी करेंसी ले लो, जब हम जोन बनाते हैं सर, उसमें जब जोन पे हम टैप करते हैं कर्सर को, हम्म, तब साइड में जो अपनी प्राइस चलते रहती है, उसमें भी अपने को अगर प्राइस डायरेक्ट वहीं से काउंट करना है, तो वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन होता है, वो थोड़ा बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना। मतलब MT5 पे जोन बनाते हो कि ट्रेडिंग व्यू पे जोन बना रहे हो आप? ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने जोन बनाया, उसके बाद? उसके बाद जब हम टैप करते हैं कि वो जोन कितने पिप्स का है, वो चेक करने के ओके, लिए, हाँ 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 हाँ। हाँ, साइड में जो दिखाता है ये ओके, प्राइस से मैं लेके आपको, ये प्राइस तक, हाँ, हाँ हाँ हाँ, समझ वो गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ओके, एक मिनट। राइट, हाँ, वो वो डायरेक्ट अब, जो काउंट करते हैं वो हाँ बताइए। हाँ हाँ, एक मिनट दिखा। अब जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, किधर गया है मेरा, ये वाला, ठीक है। अब ये मुझे एग्जाम्पल के लिए, फिलहाल के लिए मैं पकड़ रहा हूँ, ये वाला जोन था एग्जाम्पल, ये वाले जोन पे मार्केट जब आएगा, ये मैंने ऐसा करके निकाला था, राइट। ये आपको दिख रहा है सभी को? ये वाला एग्जाम्पल ये जोन था, राइट। ये वाला मैंने जोन निकाला, ठीक है। अब मुझे इसको इधर से गिनना नहीं आ रहा, इधर से, राइट। ये वैल्यू दिख रही है, इस पे गिनना नहीं आ वही रहा। वही। अब क्या करिए, यहाँ पे जाइए, और वो ऑप्शन कहाँ रहता है, एक मिनट। हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए 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 बोलिए। वो वो ऑप्शन में मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ से सीखना है। तो आपको ये बता सकते हो आप? हाँ ये बता सकता हूँ ना नॉर्मली। अब ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको? हाँ, अब ये वैल्यू से सीखना है कि और कोई तीसरा भी तरीका चाहिए? नहीं नहीं नहीं, यही वैल्यू से सर। ओके, तो ये वैल्यू कितनी है?
1910.07, हाँ राइट, दिख रहा है ये आपको, और ये 1911.64 है। तो जीरो ये हमारा क्या होता है, पिप होता है। अब यहाँ से हाँ 6 बड़ा है ये, एक्चुअली हमें आगे राइट का जो सेकंड पॉइंट ये पिपेट होता है, पहला पॉइंट जो होता है पॉइंट के बाद वाला पहला डिजिट रहता है, ये हमारा पिप होता हाँ है। तो जीरो राइट से ये वैल्यू कितनी गई है, 6 गई है, राइट। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो जोन है ये 6 पिप का है आपका, ओके। लेकिन ठीक है। समटाइम्स कैसे होता है कि 1910 की जगह 1919 होगा। ओके, तो फिर 1900, हाँ चलो हाँ वो भी ले लेते हैं ना, 1919 होगा, ये ऐसा होगा। जो भी होगा जो भी होगा। हाँ हाँ ठीक है, हम्म, पूछिए पूछिए, आप बोलिए, मैं उधर ड्रॉ कर हाँ लेता उस हूँ। पे क्लिक कीजिए ना सर। एक मिनट, ये ऐसा होगा, ये एग्जाम्पल हाँ ऐसा कुछ होगा, राइट। ये ओके, ये बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आते हैं, हाँ नॉर्मल कैलकुलेशन ठीक है। आता तो एक सिंपल करिए, 1919 से 1916 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 3, 3 आएगा सर। राइट। और राइट 21 में से 65 माइनस करिए, या फिर 2 में से 6 माइनस करिए, तो कितना आएगा, -4। 4 आएगा, -4 राइट। तो 3 तो आपके मतलब 30 पिप हुए, पर वहां पे 4 वाले ये उल्टे हो गए, मतलब वो माइनस में आ रहे हैं। तो आपका क्या आ रहा है, 26 पिप आ रहा है एक्चुअली। पहले 3 का मतलब 30 पिप होते थे, यहाँ का राइट जो है 16 से लेके 19 था ये, राइट। हम्म तो ये 16 से 19 मतलब कितना, 3 पॉइंट गया, पर 3 पॉइंट नहीं होता, ये 30 पिप होता है, हाँ 30 पे ठीक है। होता है। 30 पिप में से अभी ये माइनस कर लीजिए, 6 से 2 तक गया है, मतलब ये कितना गया, 6 से 4 2 तक गया, मतलब नहीं 4 नहीं हुआ, 6 पिप हुआ है, मतलब 26 पिप हुआ, 26 हाँ हाँ आपका, राइट 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 ओके। ठीक है। पर इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो नॉर्मली यही वाला चीज आप ले लीजिए यहाँ पे, ये किधर गया, ओके ये वाला। या यहाँ तो से भी डायरेक्ट आप ऐसे ये, भी कर सकते हैं ना सर कि कैसे, सीधा 1919.21 1916.65 माइनस। हाँ तो आप कैलकुलेट, मैंने वही तो बोला ना आपको, कैलकुलेशन आ रहा होगा आपको तो ये समझ में आएगा आपको। देखो ये वाला भी एक चीज वो ये है, यहाँ से यहाँ कितना दिखा रहा है, 2.56 दिखा रहा है, मतलब राइट 25.6 पीप है ये, हम्म ठीक है। अब इसकी वैल्यू इधर से गिनी है या फिर इधर से गिनी है, ये एक पॉइंट आगे बढ़ाना है और इसके बीच में एक पॉइंट डालना है, पर यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो ये पहला ही पॉइंट पकड़िए, इसके इसका 2.56 है तो 25.6 होता है ये, इंटू 10 कर लेना इसमें, इसमें गोल्ड वैल्यू में, हम्म ठीक है। और सिंपल अगर कैलकुलेशन आता है आपको तो फिर वैसा कर लीजिए। ओके अभी मैं जैसे सर ये इसको, हाँ जस्ट मिनट, इसको एज अ कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर में, एक मिनट, स्क्रीन कैलकुलेटर खोलेगा क्या, चलो मोबाइल पर कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, just a minute। ये टूल्स के थ्रू तो आ जाता है सर, बट ये जो साइड में है ना वहां मेरा से मोबाइल का थोड़ा स्क्रीन जल्दी। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब 1919 पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए कितना था, 26 था वो, ठीक है। माइनस करिए 1916 हाँ पॉइंट, वो कितना था, 65 65 था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये कितना है, 2.61 आया। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या, नहीं हो रही सर, वो नहीं हो रही ना, लैग होती है। हाँ अभी आ रही है, हाँ अभी हो रही है। ओके। ये वाला दिख रहा है आपको, एक मिनट, वो ऐड आई है, ये बहुत स्लो चल रहा है एक्चुअली। एक सिंपल कैलकुलेटर खोल लेते हैं, चलिए आप कैलेंडर को खोला,
कैलकुलेटर। हाँ दिख रहा है। हाँ ओके, ये 1919 पॉइंट जस्ट लाइक 26, राइट। Right. ये क्या हो गया, ओके हाँ, माइनस 1916.65 था, राइट। हाँ तो इसका आंसर कितना है, ये आया यहाँ पे 2.61। इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, मतलब क्या आएगा 26.1। हाँ ठीक है, आपको इजी तरीके से कैलकुलेशन में वो भी निकालना आता है, पर आप बिना कैलकुलेटर करोगे तो शायद 1-2 दिन 4 दिन तकलीफ होगी, 5वें दिन से आपको इजीली आ जाएगा। right. और कोई सवाल सर? नहीं सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। पाटलोड जी आपको अनम्यूट दिया है। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर मेरा ये सवाल आया था कि एसएल लगाने का कोई फार्मूला है क्या? नहीं सर, ये आपकी स्टडी ही बोल सकती है, जो बिना वो स्टडी के ऐसे नहीं हो सकता है। का लंबाई और को अंदाज, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर। कब मैंने तो बहुत सारे लोगों के 2-2 पिप या 5-5 पिप की बेसल देखे हैं। 2 पिप 5 पिप इतना छोटा, और कहीं कहीं तो मैंने 40-40 पिप की बेसल देखे। कोई सिग्नल देता है 20 पिप 30 पिप 40 पिप की भी देता है, उनके तो जोन ही 30-40 पिप के रहते हैं, जितना हमारा एसएल नहीं रहता है। और एक सवाल सर। जी अब मुझे मैं बाई बाई साइड मुझे मेरे 4 ट्रेड्स चल रहे हैं। ठीक है। हायर हाई पे एट ए टाइम में पूरे चारों को चार एक टाइम पे क्लोज कर सकता, कोई प्लान है ऐसा? उसको आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हो सर, लैपटॉप में वो ऑप्शन। मोबाइल में नहीं आता? सॉरी, मोबाइल पे नहीं कर सकते? मोबाइल पे नहीं कर सकते सर, मोबाइल पे क्लोज ऑल का वो नहीं है, लैपटॉप में वो कर सकते हो आप। मोबाइल पे एक एक लैपटॉप, एक के बाद एक करना पड़ता है? हाँ जी हाँ जी, 1 बाय 1 करना पड़ेगा आपको मोबाइल पे। ओके ओके, वैसा करने में क्या होता है, एक दो तीन $1 वैसा लॉसेस हो जाते हैं? तो सर सबको आप टीपी लगा के रख दीजिए ना सर, हाँ हाँ, वैसा एक कर पॉइंट का सकते। टीपी लगा के रख दीजिए, बस वो टीपी हिट हो गया, चारों के चारों ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक एक एक आप कब काटते हो, जहां पे आपका टीपी हिट नहीं होता, मार्केट नीचे जाने चालू कर देता है, वहां पे फिर फटाफट फटाफट एक एक काट लेते हैं, तो यू। उतना तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आपको। यस सर, यस सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से थोड़ा देर भी लगता है इसमें से, मार्केट डाउन में सर आ गए, ऐसा हो जा रहा है। इसीलिए एसएल और टीपी लगाया जाता है सर, कि ताकि कभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहे, कभी कुछ रहे, कभी आप ऐसे कवरेज एरिया में पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है, आजकल 2 सिम कार्ड वाले मोबाइल ही आते हैं, तो कभी हम्म, हमारा सिम कार्ड 1 पे नेट चलते रहता है और सिम कार्ड 2 पे फोन आ जाता है, फिर पता लगता है नेट ही बंद हो चुका है, तो हम लोग ना चार्ट देख पा रहे हैं ना उसको क्लोज कर पा रहे हैं। यस तो सर, उन यस। चीजों के लिए ही एसएल और टीपी होते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आनंद झा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए। हेलो। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर मैं ये पिछले 6 महीने से मतलब मैं इसमें जुड़ा हूँ, और जो मेरा अपलाइन थे ना उनका देहांत हो चुका है। और मैं सर मैं बहुत सारा जी चीज़ पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ करके। मैं अंटिल अभी फरवरी से जुड़ा हुआ हूँ इसमें, और मैं ओके अभी इंडिया के बाहर हूँ। ओके, ठीक है। तो आप तो ट्रेड कहीं से भी कर सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया में ही रहना है आपको। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं सर, वो ट्रेड तो कहीं से भी कर सकते, नो इशू। बट जितना भी हमारा स्टडीज अभी जस्ट राइट नाउ अभी मॉडिफिकेशन भी हुआ है कुछ। हाँ मैं बहुत सारा जैसे मेरे को टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग में या माई माई रिकॉर्डिंग में, हाँ तो हाँ। सारा चीज पढ़ा हूँ, मतलब थोड़ा मोड़ा वो मैं ये कर रहा हूँ मतलब। लेकिन उसका आगे पता नहीं चलता आपका कि मतलब सवाल स्टार्ट क्या कहाँ है से वो करूँ। नहीं समझ पा रहा हूँ सर, मैं सवाल बताइए ना आपका। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ स्टार्ट सर कहाँ से कि करूँ? हाँ हाँ मतलब, हाँ हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मैंने जितना भी मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और हाँ वीडियो हाँ। रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब जीरो से कहाँ से स्टार्ट करूँ मतलब करने होता है ये।
जैसे मैं एडवांस का भी सब ले रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग, मतलब सब देख रहा हूँ वीडियो आपका वगैरह, मतलब एक्सपर्ट समझ में लेवल भी नहीं हो आता है। चुका है या कितना हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। आप बोल रहे सब कुछ हो चुका है, अभी आप बोल रहे एडवांस भी हुए। मेरे को ये नहीं समझा, आप नहीं नहीं, एक्सपर्ट मैं भी वो पढ़ चुके हैं सर? मत ये जितना भी आपका आता है ना, ये रोज का, अभी जैसे आपका आता है, हिमांशु सर का आता है, हाँ ये सब मैं देखते रहता तो हूँ सर। वो लेकिन अभी तक मैं देखते रहते हो, कुछ पर भी मैं आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। किया है क्या? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही तो करना है सबको। तो वही सर, अभी हम एक्चुअली ना मोबाइल पे यूज करें, मतलब मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप वगैरह तो है नहीं हमारे पास अभी फिलहाल, इसके वजह से। सर सवाल नहीं तो समझ मैं पा ये रहा हूँ मैं आपका, आप क्लियर बोलिए ना। कहाँ से मैं सर शुरू, मतलब क्लियर ही बोल रहा प्रैक्टिस हूँ से कि शुरू करना है आपको? हाँ, तो वही मैं प्रैक्टिस क्या, मतलब क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। अगर मैं प्रैक्टिस ही करूँ तो क्या चीज़ स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमको कोई शुरुआत से गाइडेंस, इट मीन्स फॉरेक्स क्या बताने वाला होता कोई। है? सर हाँ हाँ, गाइडेंस वो भी तो मैं चाहिए, सब यहाँ पे देख। हमारे मेंटर है ना सर। मेरा भी कोई गाइडेंस, मतलब मेरा भी मेंटर जो है वो मुझे इंटेंड कभी नहीं करता हूँ। आज तक नहीं किया उसने इंटेंड कभी। ना ही मेरे को वो फोन करता है, ना ही मैं उसको फोन करता हूँ। फिर भी मैं पिछले 1.5 साल से सीखने अच्छा की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत कहाँ से नहीं होती है सर? ऐसा कोई ए से चालू होगा, जेड पे खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं से भी चालू करिए, अच्छा। पर चालू करिए। हाँ हाँ। अच्छा। जब तक सवाल नहीं आएगा, आपको समझिएगा नहीं आगे का क्या होने वाला है। तो आपको सवाल आना भी जरूरी है। चालू कहीं से भी करिए, आप वही डी से वही। चालू करिए कि जी से चालू करिए, कहीं से भी चालू करिए, चालू करिए पहले। हम्म। बस। वही अभी मैं इसमें इसमें भी ये डेमो में भी बहुत सारा चीज कर पा रहा हूँ, लेकिन वो मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब वो सब ऐसे ये सब लगा तो कोई कोई पैसे बढ़ जाते हैं, तो फिर सर घट भी चालू जाते हैं। कहाँ से करूँ कि अच्छा मैं किस चीज को देखूँ, ये बोलिए ना सर फिर। आप तो बोल रहे सारी हाँ हाँ चीज हाँ। पढ़ चुका हूँ और फिर भी आप बोल रहे हो नहीं आएगा। मैं कंफ्यूज हूँ, आप हम्म। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, सारी एक्चुअली चीज वही आप वही अभी मैं पढ़ भी इतना चुका हूँ। यस सर, लेकिन गड़बड़ ये है ना कि मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ, बताइए, समझ में नहीं आ रहा सर है। जैसे डेमो स्विमिंग, डेमो सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल हाँ दिया था। सर। स्विमिंग करते वक्त तो हमने हाँ बहुत सारे लोगों को देखा है, बट मुझे स्विमिंग नहीं आता है, तो मैं बराबर तो बोलूंगा भैया पानी में तो उतर के देखो पहले। बराबर, वही पानी में कूद पानी जाता में उतर हूँ, के लेकिन वो फिर सर हाँ हाँ। गलतियां बोलिए होगी। सर। एक बार नहीं, 1000 हाँ बार हाँ। गलतियां होगी। यस सर, एक यस दिन सर। नहीं, एक महीना नहीं, एक साल जाएगा, पर हाँ कहीं ना सर। कहीं से तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। यस सर। और जब तक वो चीजें हम्म। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे खुद के साथ में, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, और हम्म। वही कंफ्यूज करोगे आप दूसरे को भी कि मैं सब कुछ पढ़ तो चुका हूँ, यस पर सर। कहाँ से शुरू करूँ? यस सर। एग्जैक्टली सर, यही होता है कंफ्यूजन, क्योंकि समझ सर में नहीं कहीं से भी आ शुरुआत पा रहा है। करिए, कहीं से भी हाँ शुरुआत हाँ। करिए। कस्टमर केयर नंबर दिया है, आप राज सर नहीं को सर, यहाँ से नहीं पूछिए। जाएगा ना, राज मैं सर, अभी इंडिया के नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं इंडिया के बाहर हूँ, तो मेरा उनको नंबर जो है व्हाट्सअप ना, कॉल जो करिए ना एयरटेल का सर, है। व्हाट्सअप कॉल करिए ना आप। व्हाट्सएप देखना पड़ेगा उनको सर, व्हाट्सएप पे क्योंकि डाल उनको के हाँ। सर होता है, हम्म। होता है। करने को अच्छा। करके तो देखिए, नहीं उठाएंगे तब की नहीं नहीं। बात है। उनको मैसेज डाल दीजिए, मैं इंडिया के हाँ बाहर रहता हूँ सर, मुझे व्हाट्सएप ही कॉल आता है बोलने यहाँ से। तो शायद बराबर सर है। खुद कॉल बैक कर लेंगे आपको। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, सर प्लीज, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं मतलब जो ये आपने एक मिनट, बताया था ना राज कि कहाँ सर से स्टार्ट शायद करूँ कुछ वगैरह। बोलना चाहते, राज सर आप आनंद झा बताइए। सर, आनंद झा सर, मुझे हाँ सर। पाकिस्तान से यस। लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो उनका कॉल मैं उठा के उनको आंसर कर देता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, आपसे पिछली बार बात हुआ था शायद 10 दिन पहले में भी, 10-15 दिन हाँ, पहले। तो अगर आपका कोई भी डाउट है ना, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप कॉल भी और उठाता हूँ, माँ नॉर्मली लोग नहीं उठाते लेकिन फिर भी मैं उठाता हूँ कि बराबर। कोई प्रॉब्लम में हो, ताकि कोई अगर उनका कोई डाउट हो तो चलो बाहर से कॉल कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि यस नहीं सर, यस सर। उठाता हूँ। पाकिस्तान से लोग फोन ओके। करते हैं, मुझे भी डर है ना कि कौन फोन कर रहा है पता नहीं, फिर भी पाकिस्तान से फोन आता है तब भी मैं नहीं नहीं उठाता सर, हूँ। मैं तो इंडिया इंडिया का ही नंबर से कॉल करूँगा, क्या, और हम एग्जैक्ट मुंबई में भी रहते बस हैं करिए अभी। सर, बिंदास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ओके, ठीक थैंक यू है। सर, थैंक यू ओके वेरी सर। मच, ओके सर, ओके थैंक यू ओके सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके, वीके ठाकुर जी आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। हेलो। जी सर बोलिए, जी सर, जी सर बोलिए। सर हमारा भी प्रॉब्लम ऐसे, मतलब छोटा सा प्रॉब्लम क्या, मैं ट्रेड लगा रहा हूँ और ट्रेड लगाने के बाद बेनिफिट भी काफ़ी है, जैसे $50 या $100 तक पहुंच जाता है। हाँ, मतलब हफ्ते भर जैसे ट्रेड ऊपर नीचे जा रहा है तो इस पर तो ठीक है, सवाल लेकिन सवाल सवाल सवाल। अब मेन ये है कि कभी 3-4, अगर मान लीजिए हमने जैसे लगा दिए
1915 पर अचानक मार्केट डाउन हो गया, और डाउन हो गया तो पेंडिंग हो जाता है, और पेंडिंग में हमारा नुकसान हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करें कि कोई नंबर ऐसा हो जिसे हम कॉल कर सकूं, ऐसा कोई है नंबर? सर अभी राज सर ने भी बोला था, और राज सर ने यही बोला है, उनका जो कस्टमर केयर नंबर है, आप अच्छा, कस्टमर सुबह केयर नंबर है क्या सर? जी सर, आप नोट करके रख दीजिए अपने पास में। हाँ, 1 मिनट सर, बस वही चाहिए क्योंकि कभी टेलीग्राम पे कभी। डेली आता है सर, डेली मैसेज आता है कस्टमर केयर नंबर का। टेलीग्राम पे अगर आप हो, जहां से आपको ये मीटिंग लिंक मिला है ना, वहां पे भी हाँ, एक नंबर रहेगा। अच्छा अच्छा, नोट करिए टेलीग्राम सर, पे है। 95। 1 मिनट सर, जस्ट मैं नोट कर लेता हूँ। 95 112 95 112 18 18 112। 112। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सर समस्या? नहीं सर, वही क्योंकि कभी कभी ट्रेन में कभी अचानक अप डाउन हो जाता था, बहुत मुश्किल हो जाता, अब क्या करें, हड़बड़ाहट हो जा रही है। बहुत ठीक है, शुक्र। कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके पवन जी, लास्ट है, इसके बाद कोई हैंड रेज मत करना प्लीज, एक एक हैंड रेज हो रहे हैं। मुकेश जी, आपको अनम्यूट दिया है। नमस्ते सर जी। जी सर, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं करीब करीब 2.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ इसमें, जी और बीच में मैं कर रहा था ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया, तो थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लॉसेस भी किया, लेकिन अब मैं 1 हफ्ते से थोड़ा सीरियसली कर रहा हूँ। तो अभी मैं आज भी मैंने ज्यादा नहीं, $50 से मैंने $13 आज अर्निंग किया है। सर सवाल बताइए ना सर प्लीज। सवाल ये है सर कि जैसे आपने कहा सर स्टॉप लॉस के बारे में, तो जी स्टॉप लॉस का सर कोई इसमें रूल नहीं है, मतलब कि बिल्कुल कितना नहीं है, लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना, एसएल कितना लगाना चाहिए, ऐसा कोई मतलब कोई पाबंदी एक नहीं है, रूल है? कहीं पे भी नहीं है। आप 1 पिप का भी लगा सकते हो, 10 पिप का भी लगा सकते हो, 100 का भी लगा सकते हो, 1000 पिप का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हाँ, कोई रूल नहीं है सर। हाँ, पर बस स्टॉप मैं लॉस लगाइए, ये कंपलसरी है। हमें कंपनी वही बताई है कि जी, स्टॉप लॉस कंपलसरी, ताकि आपका बड़ा नुकसान होने से बच सके आप। क्योंकि मैं जब से स्टॉप लॉस लंबा लगाने लगा, तो मेरे को सर प्रॉफिट होने लगा, बिल्कुल और जब भी मैं डरता था, स्टॉप लॉस कम लगाता था, तो मैं हमेशा नुकसान में करीब $100 नुकसान कर दिया। अब जी मैं क्या बिल्कुल। है, स्टॉप लॉस जो है लंबा लगाता हूँ, 15 पिप भी है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दी। जी, पर तो मेरे सर एक मेरा दोस्त है। जी जी जी, बताता ना। मेरे एक दोस्त जी है, मेरी सिटी में रहते हैं। जी अब उन्होंने एक ऐसे ही किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बहुत लंबा लगाया। मतलब जी उन्होंने सीधा सीधा, मैं बोलता हूँ, 700 पिप का स्टॉप लॉस लगाया। 700 पिप हम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया। 100 अभी पिप, भी वो 700 पिप, बाप रे। अभी भी वो 0.01। मुझे 3 या 4 दिन पहले उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, आशीष जी जी क्या करूं, मैं जी -550 में हूँ। बोला जी, अकाउंट कितने का है, बोले $1000 का। बोला आधा तो लॉस कर चुके हो आप। हाँ हाँ बोला कमाई कितनी की है, बोले सर अब तक 200-250 डॉलर निकाल चुके, बोले हफ्ते भर में। बोला क्या हाँ फायदा हाँ, फिर, 550 माइनस जाके 200-250 कमाई करने में क्या फायदा था। कोई फायदा नहीं। अभी एक चीज समझिए सर, एक एग्जांपल देता हूँ। जी, अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं दिया होता, हम्म, अगर आपकी साइकिल में ब्रेक ही नहीं रहती थी, तो क्या हाँ होता हाँ था? हाँ, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सही बात है, गाड़ी रुकेगी नहीं, स्टॉप होगी नहीं। जी। और अगर सही तरीके से जी हमें अगर स्टडी करना है, या सही जी तरीके से साइकिल चलाना है, तो हमें जी ब्रेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि हाँ नहीं, बड़ा मैं एक्सीडेंट, मैं ये जी बोल रहा हूँ, बड़ा एक्सीडेंट होने से बचता है। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी, मेरा पहली बार जब अकाउंट किया था रिचार्ज, हजार जी डॉलर से किया था, और जी पहले दिन मैं स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। जी, वो बहुत शुरुआत की बात है, 1.5 साल की पहले की बात है। हाँ जी मैं सर, सीधा 2 दिन जी। के अंदर $650 माइनस गया था। अच्छा, और स्टॉप लॉस उस लगा। टाइम पे मैं, जी जी, उस टाइम पे मुझे राज सर ने भी एक ही चीज बोला था
काट दे बोले, जब तक ये चीज को काटेगा नहीं तब तक जी तू दूसरा ट्रेड नहीं ले पाएगा। हाँ, ये भी है। और मैंने सही में उस टाइम पे $650, $638 थे वो एक्चुअली, जी $638 पे काट दिया था मैंने ट्रेड लाइव अकाउंट का मेरे। अच्छा, तो इसको समझिए सर, 2 दिन में $650 कमाई नहीं होती, यहाँ गवाही हो जाती है। मतलब आपके हिसाब से सर जितना बड़ा मतलब अपना अकाउंट है, $100 का, $500 का, उस हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ मैंने हाँ कईयों अकाउंट उड़ते हुए देखा है बिना स्टॉप लॉस लगाए। हाँ हाँ, वो तो उड़ जाएगा और सर। और कंपनी, एक एक चीज बताइए सर, सिंपल बता दो, हमारा जी ब्रोकर हमारी कंपनी है। जी सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर इनको प्रॉफिट चाहिए रहता आपको ये स्टॉप लॉस बताते ही नहीं थे। पर हाँ, नहीं, हर रोज सुना है मैंने इनको कि स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए, हर रोज बोलते हैं ये। हाँ 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 क्यों बोलते हैं? इनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए, नहीं सब कुछ चाहिए, पर आपकी सब सेफ्टी सबसे पहले चाहिए। हाँ, आदमी नहीं रहेंगे सर तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? एग्जाम्पल एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ, $100 का अकाउंट है। जी अब बंदे ने 50 पिप पे स्टॉप लॉस लगाया एग्जाम्पल, ठीक, जी 0.01 की ट्रेड लिया था। जी अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, जी बट उसका $95 बचा हुआ है अभी भी। तो $95 का $125 कर सकता है 2 दिन के अंदर। पर अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और डायरेक्टली $100 $50 पे आता था अगर वो, तो जी क्या हुआ रहता? वो कल $50 लेके ही खेलता था। बिल्कुल सर। तो चीजों को समझिए सर, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप, मैं एक सिम सबको बोलता हूँ, जी आप ऑब्जर्व ही नहीं करते कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। कभी भी हाँ वही देखते हो, प्रॉफिट हुआ ना, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, पर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, उस दिन ऑब्जर्व करके देखो। ऐसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऐसे 100 स्टॉप लॉस को ऑब्जर्व कर लो आप, मैं जी बोलूंगा ट्रेडिंग सीख गए आप। अगर आपने अच्छा स्टॉप लॉस को क्यों क्यों हिट हुआ था ये ऑब्जर्व कर लिया सही तरीके से, जी तो मैं बोलूंगा वहां पे आप 80% ट्रेडिंग सीख गए। ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट ट्रेडिंग। वो भी मैं बोलूंगा अगर प्राइस एक्शन नहीं आता, एसएमसी नहीं आता, तो मतलब भी क्यों सीख। ही हुआ वो? एग्जैक्टली ना, क्यों हिट हुआ है। हमको अगर नॉर्मल पॉइंट आते हैं, जैसे लाइक प्राइस एक्शन के बोलो या एसएमसी के बोलो, जो भी हुए, जी तो जाहिर सी बात है मैंने ऑर्डर ही गलत जगह डाला था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। गलत जगह आपको ढूंढना है, जगह क्यों गलत थी वो, बस। हाँ हाँ अगर ये चीज आपको आ गई, हो गया ना। जी सर। तो सारे लोग स्टॉप लॉस को ऑब्जर्व करिए, और लिख के देता हूँ सर आप सभी लोगों को, 100 जी स्टॉप लॉस को भी अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, एट्टी जी परसेंट जर्नी आपने कंप्लीट कर ली ट्रेडिंग की, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि यहाँ गलत था मैं। और हाँ, यहाँ से हम ट्रेड ही नहीं लेना बोलते था। नहीं लेना था, तो अगली बार नहीं लोगे ना वो चीजें, वो गलती दोबारा नहीं करोगे। अगर हाँ बार हाँ बार गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो कुछ तो चीज को। जी जी जी। नहीं और सर, कोई सब। मैं समझ गया कि मतलब अपने हिसाब से स्टॉप लॉस आपको जितना भी लेना, लेकिन लगाना जरूरी है वो 100 मैंने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके बस। हाँ, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट को, हाँ हाँ। अगर और आपको 90 पिप लेना है तो 30 पिप का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। जी सर, क्या? अगर आपको 90 पिप का टारगेट लेना है तो 30 पिप का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ 1:3। हाँ हाँ पर वो सही में जाने वाला होगा 90 पिप तो, वरना पता लगा हाँ 85 पिप तक गया और मार्केट नीचे आ गया और स्टॉप लॉस उड़ा दिया आपका, तब क्या कर लोगे? तो हाँ हमें वो लोकेशन पता रहनी चाहिए कि मार्केट कहाँ से मुड़ सकता है, कहाँ के स्टॉप लॉस उड़ा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। हाँ, ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और कोई सवाल सर? एक छोटा सा सवाल था सर। ये जैसे सर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम सर फॉरेक्स मार्केट में मिनिमम अकाउंट आपके हिसाब से सर कितने का होना चाहिए एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए? अगर स्टडी नहीं है तो $0 का, अगर स्टडी सही है तो $500 का। अच्छा, अगर स्टडी है तो $500। जी, क्योंकि $100-200 में आप, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि जितना बोगे उतना ही पाओगे। जी 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 मतलब आपने $100 डाला,
तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि $1000 मैं अगले हफ्ते लेके जाऊंगा। पर हाँ $500 रखोगे तो हो सकता है 500 से $200 तो भी प्रॉफिट निकाल पाओगे अगले हफ्ते के अंदर। हाँ निकाल पाए। स्टडी है तो बोला मैंने, स्टडी नहीं है तो जीरो, जीरो का अकाउंट मतलब डेमो अकाउंट। हाँ मतलब फिर करना ही नहीं है ट्रेडिंग उसको। सही तरीके से स्टडी करना ना सर, एक काम करिए, डेमो जी अकाउंट आपको मिलता है ना स्नैपचैट का $3000 का, हाँ हाँ उसको माइनस करिए, $200-300 तक लाइए, माइनस मत करते करते $200-300 बचेंगे। अब ये जी 200-300 का 1000 करके देखिए, हम्म। रख दीजिए। पहले महीने एक एक महीना लग जाएगा, दूसरे इसमें शायद 3 हफ्ते में हो जाएगा, तीसरे इसमें शायद 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। टाइम जी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 3000 का तो 6000 कोई भी कर लेगा नॉर्मली, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां हाँ लॉट बड़े बड़े लगा देगा, 10 का लॉट, 5 का लॉट, 2 का लॉट, 1 का लॉट। जी बट जब अकाउंट छोटा रहेगा उसको बड़ा करने में मजा आता है, मजा आता है मतलब तब आपकी सही में अच्छी स्टडी हुई है, ये बोला जाता है। हाँ वो पता बड़े चलेगा कि से बड़ा, कैसे ये हुआ। बड़े से बड़ा तो कोई भी कर लेगा, पर छोटे से बड़ा करने में मजा आएगा, तभी तो आपका वो चीज होगा, एग्जाम होगा आपका उस चीज पे। हाँ हाँ नहीं बहुत कुछ मैं सीखा हूँ सर, कर रहा हूँ आज भी। मात्र $50 मेरे पास थे तो मैं $13 का आज प्रॉफिट किया। चलो बढ़िया है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ सर, और इस एक हफ्ते में टोटल $40 मेरा प्रॉफिट अभी तक हो गया। बढ़िया तीस बढ़िया। $30 से ही मैंने स्टार्ट किया था, और उसको बढ़ा बढ़ा के मैं आज करीब करीब $70 में कर लिया। ओके, और कोई सवाल है सर आपका? नहीं और कोई सवाल नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, देखो बस, पारस राम जी आपको अनम्यूट है। पारस राम जी मेन स्क्रीन पे जाइए और माइक का बटन ऑन करिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, बढ़िया। सर मेरे पिछले 2 महीने में 2 बार अकाउंट फ्लैश हो गया है, ओके गुड। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि वो कुछ पॉलिसी है क्या, कुछ रिफंड का 50%? हाँ मिलता है ना सर। आप अकाउंट में अभी कितने कितने का अकाउंट है सर आपका? सर मैं नया नया हूँ, $100 से मैं किया था। मतलब 200 गए, अभी आप $500 डाल दीजिए, आपको कंपनी 100% बोनस दे ही रही है एक्स्ट्रा। अच्छा और क्या, वो आपकी इस इक्विटी में ऐड हो जाएगा। तो ऐसा सर लीजिए कि कंपनी ने हमको रिफंड दे दिया उतना ही, और कर लीजिए। या $200 डालिए तो कंपनी $200 अपने तरफ से डाल देगी। आपको पता होगा जी सर, टेलीग्राम पे आ रहा है अभी एक ऑफर आ रहा है 100% वाला, जी हंड्रेड जी परसेंट बोनस बोल के। बस इज नथिंग बट द इक्विटी। पर इक्विटी किस लिए होती है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उन चीज को समझ के करिए। आपको $200 मिल नहीं रहे, $200 खेलने के लिए दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। जी जी तो उसका इस्तेमाल अगर सही करोगे ढंग से, तो आप अपने $200 और कंपनी के $200 मिला के अब इस अकाउंट को आप $500 तक आराम से लेके जा सकते हो। मतलब जो मार्केट लेके गया आपसे, जी उसको आप वापिस ला सकते हो इजी तरीके से, बशर्ते अकाउंट को फ्लैश दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि बिना स्टडी के किया रहेगा तभी जाके ये हुआ है। मेरे साथ भी हुआ था, नो डाउट। जी जी मेरा भी एसएल 2 बार अकाउंट हो चुका है। नॉलेज ही नहीं था सर, एसएल का नॉलेज ही नहीं था। और मैं मतलब मीटिंग आधी अधूरी सुना था, एसएल समझता ही नहीं था मैं। फॉरेक्स में एकदम बहुत ही नया हूँ सर। तो इस वजह से क्या है कि ये 2 बार एक ये छोटी सी बात बोलूंगा सर। जी अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आपको बोला मैंने कि ये नदी में कूद जाओ, जी शायद आप कूद भी जाएंगे, क्योंकि नदी है, वो कोई ना कोई किनारे पे पहुंचा ही देगी आपको। हाँ हाँ मगर वही समुन्द्र के बीच में मैं कूदने बोलूं, जहां से हजार हजार किलोमीटर कुछ भी नहीं है, जी तो शायद नहीं कूदोगे आप।
बराबर है। और ये हाँ वाला समुंदर तो ऐसा है फॉरेक्स वाला, यहाँ जी पे तो पैसा ही पैसा बहुत है। बट यहाँ पे नॉलेज जिसको कम है उसका पैसा जाता ही जाता है। ये तो आपने जी देखा होगा। और ये जी तो सुना होगा सर, 90-95% लोग लॉसेस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। बट जी उसका सही इस्तेमाल नहीं जानते हम लोग। जी जी बट उसका सही इस्तेमाल करना सीख लोगे ट्रेडिंग एक जर्नी से, जी तो यही चीज आपको बहुत कुछ देके जाएगी। जी जी तो और चीजों को समझिए सर। नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं तो बहुत ही नया हूँ समझो, ये फॉरेक्स का कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये जो अकाउंट फ्लैश होता है सर, ये पैसा कहाँ चला जाता है? सर देखिए, ये फॉरेक्स मार्केट ऐसा है, यहाँ पे किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट होता है। अच्छा मतलब आपने अगर लॉस किया तो वो पैसा किसी ना किसी प्रॉफिट वाले को गया है। यहाँ पे कोई पैसा जनरेट नहीं होता। जस्ट लाइक आपने सुना होगा एमएलएम प्लान में क्या होता है, पैसा जनरेट होता है। पर वहां पे भी जी जनरेट नहीं होता है, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, यही होता है। तो ये भी अच्छा चीजें वैसी ही चलती है, ये चेन चलता है। कोई ना कोई बाय ले रहा है तो कोई ना कोई सेल ले रहा होगा। हम्म। तभी तो मार्केट हिल रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? हम्म। मल्टीपल जगह पे मल्टीपल ऑर्डर गिरते हैं। हम्म। और वही चीजें एक्चुअली एक में की तरफ घूमती है। मैंने अगर प्रॉफिट किया तो हो सकता है आपका लॉस हुआ रहेगा, तभी आपका पैसा मेरी तरफ आया है। जनरेट हम्म। नहीं होता है पैसा, एक में का पैसा एक में को घूमते रहता है जी 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 बस। यानी मार्केट को चला गया किसी न किसी ट्रेड करने वाले बंदे को गया वो पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें इंस्टीट्यूशन भी बैठती है, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैठती है। तो वो क्या करती है, हजारों करोड़ लगाती है। अब गवर्नमेंट है तो वो थोड़ी तो $200-500 लगाएगी। वो जी सीधा जी 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ लगाती है। और एक ऐसी जी जगह लगाती है जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस डले हैं, आपके स्टॉप लॉस को हैंड करेगी एंड ऊपर उड़ हम्म। उड़ जाएगी। अच्छा ये पर वो स्टॉप तीसरा एक लॉसेस, हाँ जी। जी तीसरा यही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ सर कि कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे पुलिस विभाग है और वकील वगैरह है, ये इन लोगों को ये प्लान बताया जा सकता है ना? ये कोई डर कोई तो नहीं? प्लान नहीं है सर, ये एजुकेशन है। अगर आपने कंपनी का नाम भी पढ़ा होगा तो इट्स अ डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। जी जी आप जज को भी ला लीजिए, इवन वो कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी, क्या होता है, सीएम पीएम को भी ला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये कोई इलीगल चीज नहीं है। अगर इलीगल होती थी सर, जस्ट लाइक लॉटरी वोटरी होता है ना, हम्म सट्टा लॉटरी, ये क्या होता है, इलीगल होता है। हम्म। अगर ये इलीगल चीज होती थी तो ये मार्केट से कब की बैन हो चुकी रहती है। जी आपने सुना होगा मतलब ना, शेयर मार्केट भी तो चलता है। हाँ हाँ कौन यानी चलाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन है? जी गवर्नमेंट में ही तो फर्म ही चला रही है जी इनको। जी यानी फॉरेक्स का जो है ये बिंदास निडर होके हम किसी को भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है ये। सर और उसको सिंपली बताइए, इट्स अ डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जी ट्रेडिंग कैसे करना है, किस लोकेशन से करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, ये सारी चीजों को नॉलेज रोज दिया जाता है। नहीं, ये तो ठीक है, स्नैपजेट जो प्लेटफॉर्म है वो नॉलेज दे रहा है, मगर हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर मतलब लीगल है कि नहीं है? सर मच्छर को मारना लीगल है कि इलीगल है, बताइए। नहीं, मैं सॉल्व पूछ रहा हूँ, मच्छर को मारना लीगल है कि इलीगल है? उसके बारे में कोई कानून ही नहीं है, उससे तकलीफ नहीं है, होती एग्जैक्टली। आईपीसी में मतलब इंस्टीट्यूशन जो हो लिखा गया है हमारा, उसके अंदर आईपीसी आता है। और आईपीसी के अंदर जो चीजें लिखी गई है वो हाँ लीगल और इलीगल में आती है। अब अच्छा किसी का हत्या करना या किसी हाँ हिरन को मारना वो इलीगल में आएगा। हाँ मच्छर को मारना या क्या बोलते हैं उसको, बकरी को मारना, या फिर क्या होता है वो, कोमड़ा, कोमड़े को क्या बोलते हैं, कॉक, मतलब क्या बोलेंगे उसको। कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच या कुछ भी ले लीजिए, इनको मारना इलीगल नहीं है।
क्योंकि ये हाँ चीजें लिखी ही नहीं गई है कहीं पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नोटेड नहीं है कानून में, धारा नहीं है में। तो हाँ, तो तो क्या अभी फिलहाल फिलहाल फॉरेक्स जो चीज है वो ना हाँ, ही लीगल है ना ही इलीगल है। लाइक क्रिप्टो, क्रिप्टो ना हाँ, इलीगल है ना लीगल है। जिस दिन हमारे आईपीसी के अंदर आ जाएगी वो चीजें, वो लीगल हो जाएगी। उल्लेख नहीं है मतलब कानून में इस चीज का। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी। और हमारे स्नैपचैट में बहुत सारे पुलिस वाले भी है, वकील भी है। शायद एक वकील बैठी होंगी, मिलिंद जी। नहीं मिलिंद जी है यहाँ पे? सर निकट भविष्य में इसको भारत सरकार से अगर मान्यता मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता, तो उस विषय सर में ये कुछ टॉपिक काम है? टॉपिक बहुत बड़ा है। हम उस टॉपिक पे कभी किसी और दिन बात करेंगे। आज ये नहीं, मीटिंग मेरे लिए इतनी थी सर। छोटा सा आंसर सर, इस विषय में कुछ तो हो रहा है। कहीं मीटिंग में ही मैंने जूम में सुना था कि मोदी गवर्नमेंट इस विषय में सोच रही है और ट्रेडिंग को मतलब भारत में मान्यता सर देने के। मेरे से सुनने से अच्छा न्यूज या न्यूज़पेपर से या फिर किसी चैनल पे सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं शायद झूठ बोल सकता हूँ, न्यूज़पेपर नहीं झूठ बोलेगा या फिर कोई चैनल झूठ नहीं बोलेगा। तो ये चीजें जी मेरे से बेहतर वहां वहां जान पाओगे। जी जी जी, वैसे हो जाना चाहिए, होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि अ, जो लो आईक्यू के लोग हैं जो डरते हैं कि ये विदेशी करेंसी है करके, तो उनका भी डर निकल जाएगा और बिल्कुल सर। काफी यही ट्रेड करने वाले का, हिंदुस्तानियों का परसेंटेज बढ़ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है ना सर। वेलकम सर। थैंक यू। एंड थैंक यू ऑल, होप सो आपका सारा डाउट क्लियर हुआ रहेगा। और किसी के भी कुछ भी सवाल रहते हैं तो आगे वाली मीटिंग में आप डेफिनेटली करिए, बट रिलेटेड टू टॉपिक करिए। क्या होता है, हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है। आप हर किसी के टाइम को समझिए, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मैं बाकी नहीं बोलूंगा, लंबा भाषण देने की आदत तो नहीं है, बट चीजों को समझिए। मार्केट को जब तक नहीं समझोगे ना, मार्केट किसी का भी नहीं हो सकता। आपके बोलने पे मार्केट नहीं चलता, मार्केट खुद चलता है। बट उसके कुछ पॉइंट होते हैं, अगर वो पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट 30 पिप 40 पिप 50 पिप के आप आराम से बुक कर सकते हो। बशर्ते आप एक सिंपल रखिए कि 10 का स्टॉप लॉस, 10 पिप का स्टॉप लॉस और 30 पिप का प्रॉफिट हो गया, 1:3 का रेशियो हो गया। कोशिश करिए, मार्केट के हर मोमेंट को समझिए। ये मोमेंट क्यों हुआ है, जिस दिन आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली ऊपर से जब नीचे गिरता है या नीचे से जब ऊपर जाता है, ये क्यों गया, पीछे क्या चीज है उसके, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, इन चीजों को नॉर्मल वे से आइडेंटिफाई करिए। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे वो उतना चार्ट सिंपल दिखेगा आपको। तो खैर, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने लायक, बट एक ही दिन में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है। तो अभी फिलहाल आपके लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।